नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूनम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। चत्तारी मंगल पाठ निशी जी आपने सुनाया? चत्तारी मंगल पाठ सुना दिया? चलिए, और तो सबने शायद सुनाई दिया है। बेला जी आप बोलिए चत्तारी मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनंतो धर्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवलिपनंतो धर्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवलिपनंतं धर्मं शरणं पवजामि। ठीक, बढ़िया। पिछले क्लास में हमने बात की थी भगवान आदिनाथ के संदर्भ में, और भगवान किसे कहते हैं, भगवान कौन होते हैं, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं आज पाप के संदर्भ में। यद्यपि पापों की चर्चा 7वें अध्याय में तत्वार सूत्र में भी होगी, लेकिन फिर भी पाप किसे कहते हैं, पाप से सब परिचित ही होंगे। ये करेंगे तो पाप होगा, ये करेंगे तो पाप होगा, ऐसा पाप मत करो, दुनिया में सब जगह कहा जाता है। तो वो पाप किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं बता सकते हैं? पारुल? नहीं, कुछ भी अपने शब्दों में पाप किसे कहेंगे? गलत काम को पाप कहेंगे। बढ़िया, बुरे कार्य को पाप कहते हैं, बिल्कुल सही परिभाषा है। बुरे कार्य को, जो गलत काम है उसको पाप कहते हैं। और ये जो बुरा काम है ये क्या होता है, इससे ये हमारे लिए कैसा है कि वो दुख देने वाला है। बुरा काम तो है ही और वो हमको दुख देने वाला है। तो पाप किसे कहते हैं कि दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। जो दुख का कारण है, ऐसा बुरा कार्य जिससे हमें दुख होता है, तो दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ये पाप की परिभाषा है। क्योंकि बुरे कार्य को पाप कहते हैं, तो कौन कौन से कार्य दुनिया में बुरे हैं जो हमें दुख देते हैं, जिनके कारण से हमें दुख होता है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं? तो 5 भागों में 5 तरह से उनको कहा है। सबको पता ही होगा, नाम, पाप के नाम सबको याद है? निशी जी आपको याद है 5 पाप के नाम? कषाय होते, क्रोध, मान, माया, ये कषाय है। पाप अहिंसा, हिंसा, चोरी, असत्य और परिग्रह। बढ़िया। हिंसा, झूठ यानी असत्य, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। यद्यपि क्रोध अच्छा काम है क्या? मान अच्छा काम है क्या? वो भी बुरे काम है, लेकिन उनको कषाय के अंतर्गत रखा। अभी हम देखेंगे कि क्रोध, मान आदि भी ये पाप है कि नहीं है।
पाप तो 5 कहे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और कषाय 4 कही, तो क्या कषाय पाप है कि नहीं है? तो अभी हम देखेंगे पापों के अंतर्गत वो आती है या नहीं। पाप 5 कहे गए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा किसे कहते हैं? बोले बीरा भाभी। स्वयं व पर के जीवों के मतलब अपना और पर का घात को हिंसा कहते हैं। वैसे जीवों हाँ, के घात को हिंसा कहते हैं, सही सिंपल भाषा पे। जीवों के घात को हिंसा कहते हैं, यानी किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये तो हिंसा है। और उन्होंने कहा स्व और पर, किसी दूसरे जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना वो हिंसा है, और अपने को भी अपना घात करना, अपना भी नुकसान हो, अपना घात हो, तो वो भी हिंसा है। तो ये हिंसा की सामान्य रूप से ऐसी परिभाषा कही जाती है कि किसी भी जीव को, दूसरे जीवों को मारना, सताना, उनका दिल दुखाना, वो हिंसा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में किसी को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, वो तो हिंसा है ही। लेकिन यदि हम किसी को नहीं मार रहे, किसी को नहीं सता रहे, आराम से, प्रेम से, शांति से रहते हैं, तो क्या हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है? हम आराम से, प्रेम से, शांति से रह रहे हैं, हम तो प्रेम करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हम तो प्रेम करते हैं, दूसरे जीवों से बहुत प्रेम करते हैं, राग करते हैं, तो क्या हिंसा है या नहीं? तो यहाँ कहा कि वास्तव में वो भी हिंसा है। तो हिंसा की परिभाषा कुछ आगे बढ़ के बताई। ये तो बच्चों वाली परिभाषा है, किसी भी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, वो हिंसा है। और ये हिंसा 2 प्रकार से होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। यानी चाटा मार दिया, जान से मार दिया, ये तो हुई द्रव्य हिंसा। और उसका दिल दुखाया, ये हुई भाव हिंसा। हमने मारा तो नहीं, लेकिन ऐसे शब्द कहे, इस तरह का बिहेव किया कि उसका दिल दुखा, तो वो हुई भाव हिंसा। ये बच्चों को समझाने के लिए बताया जाता है। लेकिन जैन दर्शन में वास्तव में द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा ये भेद हैं। लेकिन द्रव्य हिंसा क्या और भाव हिंसा क्या? दूसरे जीव को मारा, सताया और उसका दिल भी दुखाया, ये भी सब द्रव्य हिंसा ही है। तो भाव हिंसा क्या है वास्तव में? कि अपनी आत्मा में जो मोह, राग, द्वेष भावों की उत्पत्ति होती है, उसका नाम भाव हिंसा है। वो ही वास्तव में हिंसा है। अपनी आत्मा में मोह, राग, द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही वास्तव में हिंसा है। आत्मा में मोह, राग, द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, आत्मा में मोह, राग, द्वेष भाव उत्पन्न होना, वही वास्तव में हिंसा है। किसी जीव को मारेंगे, सताएंगे, उसका दिल दुखाने का जो भी बात होगी, तो वो अंदर भाव आए बिना ही हो जाएगा? अंदर भाव आएगा ही आएगा। यानी किसी जीव को हमने मारा, जैसे ऐसा कहते हैं ना, दूसरे पर कीचड़ उछाला या दूसरे पर कोई अंगारा फेंका, तो अपना हाथ, वो दूसरा जले चाहे ना जले, अपना हाथ तो जलेगा ही जलेगा। हाथ में उठा के फेंके, अब कोई समझदार कहे कि हम तो चिमटे से उठा के फेंकेंगे, वो बात नहीं है। लेकिन कोई अपने हाथ से अंगारा उठा के दूसरे के ऊपर फेंकेगा, तो उसका हाथ तो पहले जलेगा ही जलेगा, दूसरा व्यक्ति जले चाहे न जले। इसी प्रकार से बाहर में कोई जीव मरे या ना मरे, लेकिन यदि अंदर मोह, मोह का मतलब वही मिथ्यात्व का, ये ममत्व का परिणाम, पर पदार्थ मेरा है, कोई भी परद्रव्य मेरा है, ऐसा भाव, वो कहलाता है मोह। और पर पदार्थ अच्छा लग रहा है, ये कहलाता है राग। और कोई भी पर पदार्थ बुरा लग रहा है, वो कहलाता है द्वेष। तो पर पदार्थों में ये जो मोह, राग, द्वेष है, तो ये आत्मा में मोह, राग, द्वेष उत्पन्न हुए, आत्मा में मोह, राग, द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो हिंसा अंदर हो ही गई है। तो वास्तव में आत्मा में मोह, राग, द्वेष भावों की उत्पत्ति होना वो हिंसा है, और बाहर में जीव को मारना, सताना, वो द्रव्य हिंसा है। यानी तत्वार्थ सूत्र में भी 7वें अध्याय में ऐसा दिया, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से बाहर में जीवों के प्राणों का घात होना। प्रमाद का योग क्या है? प्रमाद पढ़ा था हमने, असावधानी।
प्रमाद का मतलब है असावधानी। तो असावधानी यदि है, और असावधानी किस संदर्भ में? आत्म स्वरूप के संबंध में, कुशल कार्य में असावधानी। यदि जो व्यक्ति, जो जीव अपनी आत्मा के स्वरूप के संबंध में असावधान है, अपनी आत्मा का ज्ञान करने में असावधान है, मतलब जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिस जीव को अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है वो प्रमादी है, वो असावधान है। और यदि वो प्रमादी है तो उसके जीवन में हिंसा नियम से है ही है, उसके जीवन में निश्चित रूप से हिंसा है। जो व्यक्ति प्रमादी है उसके जीवन में हिंसा है ही। मुनिराज के संदर्भ में नहीं लगाना ये बात, वो प्रमत्त गुण स्थान में, अभी वो वहां नहीं लेना। अभी यहाँ पर प्रमाद लेना है अपना मिथ्यादृष्टि जीवों के संदर्भ में विशेष रूप से। तो जो व्यक्ति प्रमादी है उसके जीवन में हिंसा है ही है। एक गाथा दी कुंद आचार्य ने, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, तब बंध होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। यत्नाचार और अयत्नाचार का मतलब क्या? यत्नाचार मतलब सावधानी, अयत्नाचार मतलब असावधानी। तो यदि असावधानी पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो प्राणी मरे चाहे ना मरे हिंसा है ही, और यदि सावधानी पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो प्राणी मर भी जाए कदाचित, यद्यपि मरता ही नहीं है सावधानी पूर्वक काम करेंगे तो, लेकिन कदाचित कोई प्राणी मर भी जाए तो भी उसको हिंसा का दोष नहीं लगता। अब यहाँ सावधानी और असावधानी का मतलब क्या समझना? सावधानी मतलब जिसको आत्मा का ज्ञान है, आत्मा में जो सावधान है वो सावधान है, और जो आत्मा में असावधान है वो असावधान है। तो बाहर में जीव, इसका मतलब स्वच्छंद होना कि ठीक है मरो चाहे मत मरो, हम तो सावधान है कि नहीं है, वो अर्थ नहीं है। लेकिन जिसको अंदर आत्मा में सावधानी होती है वो बाहर में भी सावधानी रखता है, और जिसको आत्मा में असावधानी है तो बाहर में सावधानी रखे चाहे ना रखे हिंसा का दोष उसको लगता ही है। तो वास्तव में अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हो रही है, आत्मा में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वही वास्तव में हिंसा है। अब इस हिंसा के दो भेद हमने देखे, सामान्य रूप से दो भेद करते हैं, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। तो ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं मोह राग द्वेष के, ये भाव हिंसा है। और बाहर में किसी दूसरे को मारा सताया या खुद को भी मारा सताया, इस तरह का काम किया, तो वो द्रव्य हिंसा कहलाती है। अब एक हिंसा दूसरे टाइप से भी हिंसा के भेद किए जाते हैं। 4 प्रकार की हिंसा होती है। हिंसा 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 4 प्रकार की होती है? बोलो पारुल। आरम हिंसा, उद्योग, नहीं आ रहे, याद नहीं आ रहे, ठीक है। संकल्पी हिंसा, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी वो उद्योगी। ठीक है। 4 प्रकार की हिंसा होती है। पहली है संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा का मतलब क्या? समझ लीजिए द्रव्य हिंसा के ही प्रकार हैं। भाव हिंसा तो एक ही टाइप की है, आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, वो भाव हिंसा है। जो द्रव्य हिंसा है वो 4 प्रकार की। पहली संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा का मतलब संकल्प पूर्वक, संकल्प मतलब इरादा पूर्वक जो हिंसा की जाए कि ये इस जीव को मार देना चाहिए, इसको मार दो, ऐसा जानबूझकर जो हिंसा की जाए, इरादा पूर्वक मतलब जानबूझकर जो हिंसा की जाए, उसका नाम है संकल्पी हिंसा। जैसे कि जानबूझ, जैसे चींटी दिखी, मच्छर दिखा, तो कुछ लोगों की आदत होती है मच्छर दिखा और दबा दिया, मार दिया, या ये जो हम ऑल आउट लगा रहे हैं, तो ये क्या है? संकल्पी हिंसा है, क्योंकि उससे मच्छर मरेंगे, तो हमने जानबूझकर वो लगाया है। कुछ इस तरह के रैकेट वगैरह मार्केट में आते हैं मच्छरों को मारने के लिए। तो किसी भी, ये मच्छर है और चूहे होते हैं और भी जो जो भी घर में जीव जंतु होते हैं, अब उसको इस तरह की जो भी हम चीजें यूज लेते हैं वो सब संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आती है। तो जानबूझकर इरादा पूर्वक
किसी जीव को जो मारा जाता है या मारने का विचार किया जाता है, वो सब संकल्पी हिंसा कहलाती है। ये जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो सम्यक दृष्टि जीव इस संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। जानबूझकर, वास्तव में तो जैनी मात्र ही, अगर जैन है तो जैन मात्र ही वो संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं। जानबूझकर जैनी, ऐसा प्रसिद्ध होता है जैनियों के लिए कि एक चींटी दो हाथ में और कहें कि तुम्हें अब 1 लाख भी आजकल कुछ नहीं है, 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, एक चींटी मार दो, तो जैनी उस चींटी को मारेगा नहीं। ऐसा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। अब अभी जो भी हो पता नहीं, पर पुराने जमाने में ऐसा प्रसिद्ध था। तो जैनी है वो संकल्पी हिंसा नहीं करेगा, जानबूझकर चला के किसी प्राणी का घात वो नहीं करता है। और सम्यक दृष्टि जीव तो जो अविरत सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वर्ती है, वो भी संकल्पी हिंसा का तो त्यागी होता है, जानबूझकर इरादा पूर्वक किसी प्राणी की, किसी जीव की हिंसा नहीं करता है। दूसरी है उद्योगी हिंसा, या पहले आरंभी हिंसा ले लीजिए। दूसरी है आरंभी हिंसा। आरंभ किसे कहते हैं? आरंभ पढ़ के आए हैं अभी हम लोग तत्वार सूत्र में। आरंभ किसे कहते हैं? बोले सरोजा जी। पाप कार्य को आरंभ कहते हैं। हाँ, पाप के कार्य जिनमें हिंसा होती है वो आरंभ कहलाते हैं। और ये आरंभ किस टाइप का है? मुख्य रूप से ये आरंभ होता है घर गृहस्थी के कामों में। भोजन बनाना है, कपड़े धोना है, झाड़ू बुहारी करना है, ये जो भी सब काम है, ये क्या बिना हिंसा के हो जाते हैं? झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में क्या हिंसा नहीं होगी? होगी। लेकिन अब हम तो इरादा पूर्वक झाड़ू लगाते हैं। अब दिवाली आ रही है, इरादा पूर्वक सफाई करेंगे, लेकिन वो संकल्प ही नहीं, वो घर गृहस्थी में साफ सफाई करनी पड़ती है और जीव जंतु उसके कारण बाधित होते हैं। वो आरंभी हिंसा कहलाती है। ये घर गृहस्थी के जो भी काम है, सफाई के, कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धोने में जीव जंतु मरेंगे कि नहीं? ये जो साबुन हम यूज ले रहे हैं, कास्टिक सोडा होता है, तो वो सब वो पानी नाली में जाता है और जल का पानी और साबुन, तो वो जल में जो जीव थे और वो साबुन उन पे लगा, तो वो सब वो जीव उससे घात को प्राप्त होते हैं। और यदि अनछना ले लिया है काम में तो फिर तो कहना ही क्या है। अनछना पानी काम में ले लिया तो वो तो महाहिंसा है। लेकिन पानी छान के भी काम में ले रहे हैं तो भी जल काय के जीवों की विराधना, प्रासुप कर करके कौन कपड़े धोता है? पानी को छान के प्रासुप करके वो तो जो त्यागी व्रती होगा वही करेगा। तो वो जल काय के जीवों की विराधना। और बोली बिला पानी जो छानते हैं वो भी नल पर जो कपड़ा लगाते हैं उसको छानना हुआ थोड़ी मान सकते हैं। वो तो देखा जाए तो वो तो दोष ही दोष है, वो तो कुछ है। हाँ, वो वास्तव में वो तो कुछ प्रॉपर जो तरीका है पानी छानने का, कम से कम उतना मोटा कपड़ा और उस तरह से वो छने। थैली भी वास्तव में वो, लेकिन अब नहीं कुछ करे उससे वो बेटर है, ठीक है। लेकिन थैली में भी क्या होता है कि वो सिलाइयां लगती है ना, तो सिलाइयों में वो जो जॉइंट, वो छेद हुआ उससे मशीन सुई से, तो वो उसमें से ही त्रसजीव निकल जाते हैं। मतलब इतने वो त्रसजीव भी इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो वास्तव में क्षमता ही नहीं है पानी इनकी। तो हाँ, लेकिन अब ठीक है, फिर अनछना ही काम में लेंगे उससे, तो ठीक है कि थैली सही नहीं कुछ। लेकिन तरीका तो पानी का वही है जो नाथने से जैसा छाना जाता है, सिले हुए कपड़े से वो पानी छनता नहीं है वास्तव में। तो ये जो घर गृहस्थी के हम काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बनाने में अग्नि काम आएगी, पानी काम में आएगा, वनस्पतियां काम में आएंगी, ये सब जो भी चीजें हो रही है, तो उसमें वो जीवों की विराधना होती है। लेकिन वो क्या कहें कि मजबूरी है, घर गृहस्थी में रहते हैं, बनाना पड़ता है, ये सब काम करने पड़ते हैं, गृहस्थ में ये होते हैं गृहस्थी के काम, इसलिए वो आरंभी हिंसा कही जाती है, वो संकल्पी हिंसा नहीं है। हाँ, लेकिन यदि हमको चींटियां दिख रही हैं, बट स्लैब पे चींटियां आ गई खूब सारी, और भाई अब क्या करें, हमारी तो आरंभी हिंसा हो रही है, लिया पानी का गिलास और डाल दिया, भवा दो उनको, वो संकल्पी हिंसा हो जाएगी। लेकिन हम सावधानी पूर्वक भी करते करते पानी बराबर प्रॉपर छान के यूज में ले रहे हैं, फिर भी वो जल काय के जीवों की विराधना,
अब अग्नि को तो छानने वानने का कोई वो है नहीं, आग जलानी ही पड़ेगी। भोजन बनाना है तो आग जलाएंगे भी, बंद भी करेंगे, गैस ऑन भी करेंगे, बंद भी करेंगे, तो अग्नि काय के जीवों की विराधना वो होगी ही। इसलिए वो आरंभी हिंसा कही जाती है। फिर तीसरी है उद्योगी हिंसा। उद्योगी का मतलब है व्यापार धंधा। गृहस्थ है तो गृहस्थ को व्यापार धंधा भी करना पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा ना रुपया पैसा, तो वरना जीवन कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी। तो वो जो कमाई जिस भी रूप से कमाई करेंगे वो उसमें हिंसा होगी ही होगी, कोई सा भी व्यापार धंधा हो, कोई सा भी। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि किसी में कम हिंसा हो, किसी में ज्यादा, लेकिन हिंसा तो होगी ही। तो जो जैन यानी जो श्रावक है, जैन है, गृहस्थ है, वो ऐसा व्यापार धंधा तो नहीं करता कि जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती हो, यानी कि मांस का, मदिरा का, इस तरह का तो करता ही नहीं है। इसके अलावा जैसे खेती करने का भी जैनों के लिए निषेध है। जैनों को लिए नहीं कहते, खेती करने में भी महाहिंसा होती है। वो मिट्टी खुद वो पृथ्वी का एक है, और फिर उसमें बहुत मिट्टी मतलब वो खेत, और उसमें कितने जीव उत्पन्न होते हैं, उसमें हल चलाना, फिर उसमें पानी डालना, और फिर वो जो वनस्पति उग रही है वो उनके लिए वो निर्वर्तना, ये सब। तो वो खेती बहुत हिंसा का काम होता है, जैनियों को करने योग्य कार्य नहीं है। तो ये नहीं करना है। इसके अलावा हलवाई का काम है, समझ लीजिए, वो भी महाहिंसा का काम है। उसमें भी इतना बनाना और फिर वो बच जाती हैं, वो सब जो भी काम होते हैं वही बहुत हिंसा का काम होता है। और भी इसी तरह के कुछ व्यापार धंधे हैं जो बहुत हिंसा वाले होते हैं, तो वो जैनों के करने के लिए निषेध होते हैं। तो कुछ तो करेगा, तो क्या करेगा कि ज्वेलरी का काम करे, कि कपड़े का काम करे, कि और जो भी कुछ इस तरह के काम हैं जिनमें, या कोई नौकरी करे, जॉब करे, तो जॉब जहां कर रहा है, वो जिस कंपनी में कर रहा है, वो कंपनी भी कुछ ना कुछ बनाएगी, कुछ ना कुछ काम करेगी, तो वो कुछ ना कुछ करके अनुमोदना रूप में, कारित के रूप में, कभी कृत के रूप में, वो दोष तो लगता ही है। किसी भी तरह का काम करें तो उसमें कम ज्यादा जरूर फर्क है, परंतु उसमें दोष तो लगता ही है। तो वो जो व्यापार धंधे में जो हिंसा होती है, बाहर में जीवों की भी और इस तरह की भी, भाव हिंसा रूप में भी किसी का दिल दुखाना और ये सब काम, तो वो भी वास्तव में वो हिंसा उसमें होती है, वो उद्योगी हिंसा कही जाती है। अब है चौथी विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा का मतलब क्या है कि कोई सामने से चढ़ा के लड़ने आ गया, सामने से कोई लड़ने आ गया है हमसे, तो अब अपने बचाव में हम अपना बचाव करें। गृहस्थ है तो अपना बचाव करेगा कि नहीं करेगा, तो वो अपने बचाव के लिए जो अस्त्र शस्त्र उठा रहा है अथवा उसके माध्यम से जो हिंसा हो रही है, वो कहलाती है विरोधी हिंसा। जैसे कि समझ लीजिए रामचंद्र जी थे, तो अब रावण वो सीता को उठा के ले गया, तो अपनी पत्नी को छुड़ा के लाएंगे कि नहीं लाएंगे, कि नहीं साहब ये तो समय दृष्टि है, इनको तो हिंसा करनी नहीं चाहिए, वो रावण ले गया तो कोई बात नहीं, और इतनी सारी रानियां हैं। तो ऐसा नहीं, अपनी पत्नी की रक्षा का, सुरक्षा का दायित्व उनका है, तो अपनी पत्नी को छुड़ा के लाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने युद्ध का ऑफर नहीं किया, सबसे पहले रावण के पास संदेश ही भेजा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सीता चाहिए, तुम सीता लौटा दो, और मतलब हमको युद्ध करने से कोई प्रयोजन नहीं ना, हमको तुम्हारा राज्य चाहिए। लेकिन वो नहीं माना। अब नहीं माना तो क्या करे, नहीं माना तो फिर युद्ध करना पड़ा। तो जितने भी ऐसे सम्यक दृष्टियों के युद्ध के उदाहरण मिलते हैं अपने को, तो वो विरोधी हिंसा के रूप में, चला के खुद लड़ने गए हो किसी से जबरदस्ती, ऐसा नहीं होता। अभी समझ लीजिए हमारे घर में मान लीजिए बंदर आ जाते हैं, अब बंदर आ गया तो हम तो चला के उसको मारने नहीं गए थे, लेकिन अब वो अपने पे आक्रमण कर रहा है, घर में आ गया, रसोई में आ गया, अभी क्या करेंगे, डंडा लेके पहले तो दूर से दिखाएंगे, नहीं होगा तो कभी कभार फेंकना पड़ा कुछ उसके ऊपर, तो उसके लग गई, तो वो क्या है, वो विरोधी हिंसा। मारने का प्रयोजन नहीं है, लेकिन अपने बचाव में, अब उसने अपने को पकड़ लिया तो बचाव में छुड़ाने के लिए करेंगे ना कुछ,
जैसे इस तरह के दिखाते ना, इस तरह का ये तो कानून में भी, मान लीजिए पिक्चर्स में इस तरह का दिखाते हैं कि कोई किसी पे आक्रमण करने आया गन लेके, पिस्तौल लेके, और वो छीना झपटी हो रही थी दो जनों में, तो वो जिसकी पिस्तौल थी उसकी पिस्तौल से जिसको मारने आया था वो मारने वाले के हाथ से गोली चल गई, तो वो जो मारने आया था वो मर गया, लेकिन इसने इसका मारने का उद्देश्य नहीं था। तो ये दुनिया में भी कानून में देखा जाता है कि इसका मारने का उद्देश्य नहीं था, ये तो बचाव में इससे हिंसा हो गई है, तो उसको छोड़ दिया जाता है, इसने अपने डिफेंस में किया है। तो ऐसे ही विरोधी हिंसा है डिफेंस वाली, कि अपने बचाव के लिए जो हिंसा होती है वो विरोधी हिंसा होती है। तो सम्यक दृष्टि जो होता है, गृहस्थ जो होता है, वो संकल्पी हिंसा का तो त्यागी होता है, बाकी 3 हिंसाओं का वो त्यागी नहीं होता है। करेगा चला चला के ऐसा नहीं, लेकिन त्यागी नहीं होता है। इसीलिए जैसे वो संयम असंयम में भी ऐसी है ना, कुछ का त्याग है कुछ का त्याग नहीं है। तो ऐसा इसमें मात्रस जीवों की हिंसा का त्याग है, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है। ऐसा हिंसा के संदर्भ में भी जो भी गृहस्थ हैं वो इस तरह के पार्टली आंशिक रूप में त्यागी होते हैं। अब है झूठ। झूठ मतलब झूठ किसे कहना, कि झूठ मतलब झूठ, हम तो झूठ से इतने परिचित हैं कि अब झूठ किसे कहना वो हमको कठिन लगता है। तो जैसा देखा जाना अथवा सुना हो वैसा न कहकर अन्यथा कहना वो झूठ कहलाता है, असत्य कहलाता है। मतलब क्या, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं कहना, नहीं जानना, वो झूठ है। कि जो वस्तु असत विधान असत अविधानम अनृतम, असत यानी जो वस्तु जैसी है वैसा नहीं कहना, वो असत। सत यानी जैसा है और असत यानी जैसा नहीं है। तो जो वस्तु जैसी नहीं है, जो वस्तु मतलब जो वस्तु, जो बात, जो भी चीज है जो वैसी नहीं है लेकिन फिर भी उसको वैसा कहना, तो वो कहलाता है झूठ। ये झूठ भी इसी तरह से एक तो भावों में आए, हम झूठ बोलने के भाव करते हैं, वो भाव झूठ, और एक बाहर में बोल ही दिया है झूठ, वो द्रव्य झूठ। इस तरह से और भी शास्त्रों में इसके भेद करते हैं, सत का अपलाप, असत का उद्भावन, गर्हित वचन, इस तरह के, मतलब जो है उसको नहीं कहना। समझ लो आभा आंटी है और मैं कहूँ आभा आंटी नहीं है, तो ये हुआ जो है उसका मना किया, निषेध किया। और जो नहीं है उसको हाँ कहना, वो भी तो झूठ है। जो है उसके लिए नहीं है कहना, एक ये झूठ, और जो नहीं है उसके लिए है ऐसा कहना, ये झूठ। तो सत्य को मना करना, विद्यमान का मना करना, और अविद्यमान को है ऐसा कहना, ये 2 टाइप का। तीसरा है इस तरह के वचन बोलना, यद्यपि सत्य बोल रहे हैं, सच है बात, लेकिन वो दूसरे के लिए कष्टदायक हैं, पीड़ादायक हैं, या दूसरे को दिल दुखाने वाले हैं। जैसे कि कोई अंधा है व्यक्ति, आंखें नहीं है, तो उसको बोला ए अंधे, तो हमने सच बोला कि झूठ बोला, सच बोला कि झूठ बोला, बोला है सच, अंधा है तो अंधा बोला, लेकिन वो जो हमारे शब्द थे उसके दिल को मतलब कष्ट पहुंचा, उसका दिल दुखा। इसी तरह से गाली गलौच वाले शब्द, दूसरे की बुराई करने वाले शब्द, इस तरह की जो लैंग्वेज होती है, तू तकाड़े वाली क्या बोलते हैं ना, इस तरह की जो लैंग्वेज होती है, गंवारों वाली जो भाषा है, इस तरह की, वो सारे जो शब्द है वो भी असत्य की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए बोलते हैं गर्हित वचन, निंद्य वचन, ये सारे जो शब्द हैं वो सब भी झूठ की श्रेणी में आते हैं। ये सब भी सत्य कैसा होता है, सत्य होता है हित, मित और प्रिय। हितकारी हो, मित यानी कम हो, अल्प शब्दों में हो, और प्रिय हो, दूसरे को प्रिय होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उससे दूसरे का दिल दुखे। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम, ऐसी भी सूक्ति चलती दुनिया में। तो सत्य हो लेकिन वो दूसरे को दुखी करने वाला सत्य नहीं होना चाहिए।
तो सत्य हितमित प्रिय होना चाहिए, और जो हितमित प्रिय नहीं है वो सब वचन झूठ की श्रेणी में आते हैं। तो जैसा देखा जाना सुना, यानी जैसा हमको सामने दिखा तो वैसा कह देना वो सच है। बस सामने जो हमको दिखा, एक कमरे में दो व्यक्ति कुछ डायलॉग बोल रहे थे और उसने उसको कहा कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसा उसने डायलॉग बोला, तो क्या ये सच है? हमने जैसा देखा जाना और सुना कि पुलिस को बुला के लाओ, ये इसको धमकी दे रहा है, इसको जान से मार देगा, कि नहीं, सच बोलने से पहले सत्य को समझना भी पड़ेगा कि ये जो ये कमरे में कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, कि किसी नाटक की प्रैक्टिस चल रही है, ये कुछ कार्यक्रम की प्रैक्टिस चल रही है। तो खाली देखा सुना और सच हो गया और फिर कार्यवाही चालू कर दी, ऐसा नहीं। किसी ने कह दिया हिंसा में धर्म होता है, ऐसा किसी ने कह दिया, बलि चढ़ाने में धर्म होता है, समझ लो ये वाक्य हमने कह दिया। अब आप कहो दूसरों को जाके बलि चढ़ाने में धर्म होता है, हम तो सच बोल रहे हैं, बलि चढ़ाने में धर्म, यही तो हमने सुना था, हम सच बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, सत्य बोलने से पहले सत्य समझना भी आवश्यक है। खाली बस आंख मीच के जैसा सुना वैसा कह दिया, वैसा कह देना, उसका नाम सत्य, और हमने तो सत्य व्रत ले लिया, हम तो सच बोलेंगे, तो जो भी कुछ सुना वो बोल दिया, उसका नाम सत्य नहीं है। सत्य बोलने से पहले सत्य को जानना, सत्य को समझना भी आवश्यक है। अकेला सत्य है ना, एक्चुअल में वो खाली वचन तक सीमित नहीं है। यद्यपि सच बोलना ऐसा कहते हैं, लेकिन सत्य है, एक तो धर्म है, सत्य धर्म, उत्तम सत्य धर्म, वो तो आत्मा की पर्याय है। और ये जो सत्य वचन है ये भी समझ पूर्वक, ज्ञान पूर्वक ही बोला जाता है। इसलिए जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा न कहकर अन्यथा कहना वो झूठ है, लेकिन उसको बोलने से पहले उसको समझना भी आवश्यक है। इस तरह से ये हिंसा हुआ, असत्य। अब है तीसरा चोरी। चोरी किसे कहते हैं? बातें बिल्कुल सरल है, लेकिन थोड़ा डेफिनेशन के रूप में हम बता सकते हैं। निशी जी आप बोलेंगे चोरी किसे कहते हैं? किसी दूसरे की वस्तु को बिना उसकी इजाजत के उठा लेना या चुरा लेना। बहुत बढ़िया। किसी भी दूसरे की व्यक्ति की वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना, उठाकर किसी को दे देना, वो चोरी है। कि हमने तो नहीं रखी, हमने तो उनको दे दी, उनके लिए ली थी। आपने किसी के लिए भी ली हो, आपने बिना उनसे पूछे उठा ली और उनको किसी को भी दे दी। बहुत बार ऐसा होता है, सड़क पे नोट पड़ा होता है, सड़क पे नोट पड़ा है 2000 का, अब क्या करें, इधर उधर देखा कोई नहीं है, कोई नहीं है, अब क्या कि हम उठा लाए, फिर हमने मंदिर में डाल दिया। ये चोरी है कि नहीं है? सड़क पे 2000 का नोट पड़ा मिला, हम उठा के खुद के काम में नहीं लिए, हमने मंदिर में डाल दिया, गुल्लक में, मंदिर में पड़ा हुआ मिला, कहीं भी पड़ा हुआ मिला और हमने उठा के गुल्लक में डाल दिया। चोरी है कि नहीं है? ये भी चोरी, क्योंकि किसी की भी पड़ी हुई वस्तु, मान लो थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद कोई व्यक्ति वो ढूंढता हुआ आएगा और अगर आप नहीं उठाते, अब आप ऐसा कह सकते हैं हम नहीं उठाएंगे, कोई और उठा लेगा, जो उठाएगा उसका पाप उसको लगेगा। हम क्यों दूसरे का पाप बचाने के लिए खुद के सिर पे पाप लें कि कोई नहीं उठाता इसलिए कोई और उठा लेता है इसलिए हम ही उठा लिए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। यदि कोई नहीं उठाएगा और वो वहीं पड़ा हुआ है तो कोई ढूंढता हुआ आएगा, उसका नोट उसको मिल जाएगा। तो और अगर उसका नोट उसको नहीं मिला, वो ढूंढता हुआ आया, तो उसका दिल कितना दुखेगा, उसका अंदर से आत्मा कितनी दुखेगी कि अरे गुम गया, चला गया। इसलिए किसी भी व्यक्ति की वस्तु को, ये तो चोरी तो ऐसा है, अदत्ता दानम स्तेयम दिया है सूत्र, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना। किसी ने आपको दी नहीं और आपने ले ली, उठा ली। तो ऐसा है कि समझ लीजिए आपने मुझे कॉपी दी चेक करने के लिए और कॉपी मेरे घर पे रखी है। अब आपने मेरे घर पे आए और आपको कॉपी, मैंने कह तो दिया था आपको कि चेक कर दिए, लेकिन वो कॉपी मेरे घर पे पड़ी थी और आपने सोचा मेरी तो कॉपी है ही, ले चलती हूँ उठा के।
मैं थी नहीं, आप उठा के ले गए, ना किसी को कह के गए कि मैं लेके जा रही हूँ, ना आपने मुझे बताया। अब आपने चोरी की कि नहीं की? आपने अपनी कॉपी उठाई, चोरी की कि नहीं की? ये भी चोरी, अपनी ही वस्तु, लेकिन अभी दूसरे की कस्टडी में थी, दूसरे के अंडर में थी। अब मैं घर आऊंगी और ये कॉपी कहाँ गई, कॉपी कहाँ गई, उनको मुझे वापस देनी थी, मैं परेशान होंगी कि नहीं होंगी? जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आप खुद ही ले गए हैं। इसलिए अपनी भी वस्तु हो लेकिन हमने दूसरे को दे रखी है, तो जब तक उसको नहीं बताए, नहीं कहे, नहीं पूछे, नहीं वो दे, तब तक वो लेना वो चोरी है। मतलब घर में भी अपन ने किसी की, अपन घर में 4-6 आदमी रहते हैं, अभी किसी व्यक्ति की वस्तु अपन ने उठा ली और उठा के अपन ले गए, काम में ली, या कोई भी चीजें होती, सबकी अपनी अपनी होती है। पेन ही है समझ लो, अब मेरी टेबल पे मेरा पेन पड़ा है, अब कोई उठा के ले जाए, अब मैं पेन ढूंढती रहूं, परेशान हूँ, तो वो भी वास्तव में, या तो आप अगर घर में हैं, हम इतने फॉर्मल नहीं है, तो उठा के वापस जगह पे रखें, नहीं तो फिर उसको बता दें। कभी किसी के रुपए पैसे इधर उधर पड़े होते हैं तो अपन उठा के जगह पे रख देते हैं, तो उस व्यक्ति को बताना वो हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो चोरी के अंतर, ये मतलब सूक्ष्म बातें हैं, मोटी चोरी तो अपन कोई करते नहीं है, किसी की चीज उठा लें अपन की, चुरा लें, वो तो अपने जीवन में ऐसा प्रसंग तो है नहीं, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें जो चोरी के अतिचार के रूप में है, समझ लीजिए, बारीक चोरियां सूक्ष्म चोरी के रूप में है, वो हमसे हो सकती है। बोलिए अनीता जी। दीदी, हम लोग होटल्स में ठहरते हैं, ऐसे होटल से बाहर जाते हैं, वहाँ टॉयलेट यूज करते हैं, वॉशरूम, वहाँ पर टॉयलेटरीज होती हैं, वो टॉयलेटरीज हम लोग के यूज के लिए होती हैं, छोटी बॉटल्स होते हैं, कितनी बार साथ में ले भी आते हैं हम लोग, मतलब हम लोग के यूज की है, पर वो लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? नहीं, अगर वो ले आते हैं तो मेरे हिसाब से वो चोरी इसलिए नहीं है कि वो हमारे यूज के लिए रखी है, हाँ, हमारे यूज और के लिए। अपने अपने रूम छोड़ने के बाद में वो सब वो डस्टबिन में डालने वाले हैं, हाँ, क्योंकि वो रीयूज तो होंगी नहीं, वो तो वहां दोबारा से फ्रेश रखेंगे, तो इसलिए वो चोरी नहीं है। अगर ऐसी चीज हम कोई उठा लाए, वहां की टॉवल, नैपकिन, वो चीज ले आए, तो वो चोरी है, और वो हमारे ही यूज के लिए रखी है, और हम ये सोचते हैं कि तो डस्टबिन में डालेंगे, तो अपन इसको अगर यूज ले लेंगे आगे भी तो ठीक है। बाकी कोई वैसी चीज हम उठा लाएं जो वहां रीयूज होने वाली है, तो वो चोरी के अंतर्गत आएगा। बहुत कंफ्यूजन रहता है मेरे को इसका। हाँ, और फिर इतना कंफ्यूजन है तो लाए ही नहीं, या नहीं, अपने बहुत मन में लोग ऐसा है तो छोड़ दे भी, क्यों? कभी छोटे बच्चे लोग ले आते हैं, तो मेरे को बताना पड़ेगा बच्चों को भी कि नहीं लाओ या लाओ। हाँ, मतलब मैं एक सामान्य वो बता रही हूँ कि जिस चीज में अपने को कंफ्यूजन है कि ये काम करें या नहीं करें, तो फिर अगर कंफ्यूजन है, जब तक निर्णय नहीं होता है तो फिर नहीं करें, क्योंकि उसके नहीं करने से भी अपना कोई बड़ा नुकसान, करने से बड़ा फायदा ऐसा होने वाला नहीं है, तो नहीं भी करें। तो ये चोरी की मतलब बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बारीक बातें हैं उसमें। जैसे मंदिर से हम पुस्तक ले आए बिना किसी को बताए, बिना किसी को कहे, और फिर लाके घर लाके, कभी कभी ऐसा होता है मंदिर की बुक ले आते हैं और फिर भूल ही जाते हैं कि मंदिर की, अपनी ही समझ के रख लेते हैं, ऐसा भी। तो ये तो और भी धर्म क्षेत्र वाली चीजें तो और ज्यादा समझ लीजिए पाप का कारण है। तो पूछ के लाएं, बता के लाएं और ले आए हैं तो फिर अपने लिमिट के हिसाब से उसको वापस रखें कि कितने से दिन में अपने को वापस करनी है, वो जरूर करें। हाँ, मंदिर में ऐसी रखी हुई, जैसे स्मारक में एक स्टॉल लगा रखी है कि आप ले जा सकते हो वहां फ्री, तो वो एक अलग बात है, वो आप ले आए तो वो अलग, वो आपके लिए रखी है कि आप ले जा सकते हो। या जैसे हम हमारी क्लास में रखते हैं और फिर हम कह देते हैं कि किसी को चाहिए तो ले जाओ, तो उसमें वो चोरी का नहीं है। लेकिन जो मंदिर के अंदर स्वाध्याय के लिए रखी हुई होती है, वो यदि हम अपने स्वाध्याय के लिए लाए हैं तो फिर उसको समय पे वापस रखना, या किसी को बता के पूछ के लेके जाना, वो करना चाहिए। ऐसे मंदिर से हम कभी पुस्तक लाए, उसके पैसे हम कई बार गोलक में डाल के आ जाते तो ठीक है, नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं, आप पैसे तो फिर आप सारी कुछ भी, कभी कभी कुछ बुक्स किताबें रेयर होती हैं, मंदिर में कभी कभी मिलती है और हम लगता है कि वहाँ कोई पढ़ भी नहीं रहा, पर हम लोग उसके पैसे डाल के आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो ये अपने को निर्णय नहीं होता है कि कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि आप जिस समय आते हो
सारी पब्लिक उसी समय थोड़ी ना आती है, आप पर्टिकुलर 1 घंटा मंदिर में रहोगे, कोई आपसे पहले भी आता है, कोई आपके बाद में भी आते हैं, तो कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि मंदिर में वो एक समझ लीजिए लाइब्रेरी टाइप से, मतलब वहां मंदिर में है, कभी किसी को चाहिए हो तो ऐसा खाली कोई रेयर बुक है, आप तो पैसा डाल के ले आए, अब फिर वो मंदिर में वो दोबारा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पैसा डाल के जब लाएं कि आपको मंदिर के अधिकारी कह दें कि आप ये ले जाओ, पैसा डाल दो, हम दूसरी रख देंगे, या ऐसा कुछ हो तब ले आए। लेकिन अपन अपनी ज्ञान से, अपनी अकल से कि अपन पैसा डाल दो और उठा लाओ मंदिर से, ऐसा। या फिर एकदम कॉमन बुक है, जैसे जिनेंद्र अर्चना है, एकदम कॉमन बुक है, तो चलो अपन ने डाल दिया, वो एक फिर भी अलग बात है। पर कोई वैसे शास्त्र हो तो कोशिश यही करनी चाहिए कि नहीं लाए, नहीं तो पूछ के बता के कह के ही लाए, ऐसा। अब है कुशील। कुशील का मतलब बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना, वो कुशील है। लेकिन कुशील का मतलब है कि जो काम वासना का जो परिणाम है अंदर, उसका नाम कुशील कहलाता है। मतलब जो विषय सेवन की प्रवृत्ति है, विषय सेवन का भाव, उसका नाम कुशील। शील का मतलब है स्वभाव, अपन ने पढ़ा था शील व्रतेश्वर अतिचार भावना में। शील का मतलब होता है स्वभाव, प्रकृति भी शील का अर्थ होता है, लेकिन यहाँ शील का अर्थ समझना स्वभाव। और कुशील अपने स्वभाव से बाहर जाना, अपने स्वभाव में नहीं रहना। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव है आप अपने में ही रहना, ये आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा अपने में न रहकर, अपने में अपना सुख नहीं खोजकर बाहरी 5 इंद्रियों के विषयों में अपना सुख खोजता है। स्पर्शन इंद्रिय में, रसना में, घ्राण में, चक्षु में, कर्ण में, ये इंद्रियों के विषयों में यदि हम अपना सुख खोज रहे हैं तो ये कुशील है वास्तव में। बाहर में जो काम वासना का या स्त्री पुरुष के संयोग रूप कुशील है, वो तो कुशील है ही, वो तो सब कुशील समझते ही हैं। लेकिन ये पंच इंद्रिय के विषय सेवन भी वास्तव में कुशील के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आत्मा अपने स्वभाव में नहीं रहा, आत्मा अपने स्वभाव से बाहर अपने सुख को खोजता है, उसका नाम कुशील है। और ये जो अब्रह्म से रहने का जो परिणाम है, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में नहीं रहे और अब्रह्म से रहे, तो वास्तव में कुशील का वास्तव में जो शब्द है ना, वो है अब्रह्म। अब्रह्म का मतलब है कि दूसरे स्त्री पुरुष के साथ संपर्क करने का विचार है, वो तो बिल्कुल ही कुशील है ही। लेकिन यदि अपने पति पत्नी के साथ में भी यदि विषय भोग करने का विचार है, तो वो भी अब्रह्म है। वो यानी शीलवान उसको कहते हैं दुनिया में बाहर की दृष्टि से, लेकिन वास्तव में वो ब्रह्मचारी नहीं है। यदि शादी करके भी रहे, अपने पति पत्नी के साथ भी रहे, तो भी उसको ब्रह्मचारी नहीं कहते। लेकिन फिर भी बाहर में इधर उधर निगाह दौड़ाएं और जगह उपयोग भटके, उसकी बजाय अपने पति पत्नी के साथ में रहना, उसमें संतुष्ट रहना, वो शीलवान कहलाता है। और अन्य स्त्री पुरुषों के यदि नजर जाती है, अन्य स्त्री पुरुषों के साथ भोग करने का विचार आता है, तो वो कुशील कहलाता है। ये तो शील के संबंध में इस तरह है। और वास्तव में 5 इंद्रियों के विषय भोगने का जो परिणाम है, वो कुशील के अंतर्गत कहा जाता है। अब है परिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह किसे कहते हैं? बोलिए आप आंटी। वस्तु में ममत्व रखना ही परिग्रह। हाँ, ममत्व का परिणाम मूर्छा परिग्रह। ममत्व का जो परिणाम है पर पदार्थों में, ममत्व का परिणाम मूर्छा आसक्ति, उसका नाम परिग्रह है। परिग्रह 2 प्रकार के हैं। अपना समय हो रहा है तो थोड़ा फास्ट ले लेती हूँ ताकि चैप्टर पूरा हो जाए। परिग्रह 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के हैं? पहले भी कई बार अपन पढ़ चुके हैं, बताएंगे आप लोग? परिग्रह 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? रेणु जी लोहाड़िया। बाहरी और आंतरिक, वो अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह।
अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का है दीपिका जी? 6 कौन से? नाम याद नहीं। नहीं, बोलिए अनीता आंटी। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार की। मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय, ये अंतरंग परिग्रह है। अभी शुरू में एक बात मैंने उठाई थी कि कषाय वो पाप है कि नहीं है, कषाय पाप है कि नहीं है, अभी समझ में आ गया? कौन सा पाप है कषाय? ये परिग्रह है, परिग्रह में आ गई ना कषाय, इसलिए कषाय पाप नहीं है ऐसा नहीं है, कषाय भी पाप है, अंतरंग परिग्रह में उनका नाम है। तो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं। ये कषाय, हास्य, रति, अरति आदि 9 कषाय, और सबसे बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व। और बहिरंग परिग्रह हैं 10 प्रकार के। कौन कौन से हैं? सरोजा आंटी। क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, दासी, दास, और क्या रह गया? क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, दासी, दास। वस्तु नहीं, वास्तु, वस्तु नहीं, वास्तु, धान्य, दासी, दास और मकान और क्या ध्यान। मकान तो उसी में हो गया, क्षेत्र वास्तु में। मीना चाची। ये वास्तु, तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ भाई, क्यों पढ़ा रही हूँ सबको पता तो है, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप लोग याद नहीं करेंगे तब तक यही चलता रहेगा फिर। धन, धान्य, सोना, चांदी, कपड़े, बर्तन, और ये वास्तु, और ये मकान नहीं, क्षेत्र। चलिए हो गए सब, हो तो गए काफी, लेकिन वो सब दास ज्योति जी बोलिए। दास दासी हो रह गए इसमें। आप पूरे ढंग से बताइए, ढंग से। धन, धान्य, सोना चांदी, कपड़ा बर्तन, दासी दास, और पैसे, एक और ऐसे तो परिग्रह में नाम ही नहीं पैसे। धन धान्य में आ गए वो तो, धान्य धान्य, सोना चांदी। चलिए रुके, टाइम अपना हो गया। क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र यानी जमीन, वास्तु यानी मकान, जमीन और मकान। अभी ढंग से लिख लीजिए, जैसे सब आप लोगों के कच्चे हैं। मेरे को तो लग रहे थे सब आप लोग बड़े बड़े ये तो याद होगा। क्षेत्र वास्तु, सोना चांदी, क्षेत्र वास्तु 2 हो गए, सोना और चांदी 4। फिर धन धान्य, दासी दास, और कपड़े और बर्तन। इस तरह से ये 10 बहिरंग परिग्रह हैं। तो दोनों प्रकार के परिग्रह, और वास्तव में अंतरंग परिग्रह ही जब तक है तब तक बहिरंग परिग्रह हो चाहे ना हो, वो होता ही है बाहर में। और बहिरंग परिग्रह कम हो अधिक हो वो ज्यादा मैटर नहीं रखता है, अंतरंग में परिग्रह कितना है। और वो ये सबसे बड़ा जो परिग्रह है मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व और कषाय ये कम हो तब वो परिग्रह छूटता है। तो ये पापों की चर्चा अपनी हुई। अब ये पाप, इन 5 पापों में से, या अपन ने पूरा पाप का प्रकरण पढ़ा, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बोलो प्रीति। हाँ, ये जो अपने घर बार वाले हैं वो दासी दास में आएंगे, स्त्री बेटे वगैरह सब अपने घर परिवार के सदस्य। हाँ, मतलब स्त्री है, अपने बेटे बच्चे सब, इनको इन परिग्रहों में नहीं लिया। दासी दास तो अलग है, वो दासी दास में तो नहीं आएंगे। ये जो 10 गिनाए हैं ना, इन 10 में ये परिग्रहों ऐसे और अलग टाइप से है। उसमें भी अपन ने जो उसमें पढ़े ना 9वें अध्याय में,
वहां जो लिए हैं उसमें यान और ये सब लिया है, मतलब क्या बोलते हैं, यातायात के, हाँ द्विपद चतुष्पद और भोग। स्त्री पुत्र आदि को ऐसा परिग्रह में नहीं दिया, यद्यपि भोग के साधन माने हैं स्त्री को, लेकिन परिग्रह के अंतर्गत यहाँ लिया नहीं। किस में लेंगे अपन, दासी दास में तो नहीं लेंगे, दासी दास तो अलग चीज हो गई। मतलब इनसे तो सबसे ज्यादा ममत्व होता है ना अपने को। ममत्व तो होता है, लेकिन अब जैसे अपन मर्यादा परिग्रह में इसलिए नहीं लिया कि परिग्रह का परिमाण करना है, तो फिर हम इतने बच्चे रखेंगे, इतने बच्चों को छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकेंगे ना, या इतनी पत्नी रखेंगे, इतनी नहीं रखेंगे। इसलिए वो यद्यपि है, ममत्व भी है, लेकिन वो परिग्रह के अंतर्गत वो जमेगा नहीं उसको, इसलिए। हाँ, मैंने क्या पूछा था, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? देखिए फटाफट बता दीजिए आप लोग। अभी आप लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, सब बड़े बड़े लोग। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बोलिए मनोरमा आंटी। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व पाप, पाप में नाम था क्या मिथ्यात्व का? अंतरंग परिग्रह में था। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। क्यों है? क्योंकि इस मिथ्यात्व के वश होकर ही जीव घोर पाप करता है। देखिए, पापों का बाप कौन है? पापों का बाप है लोभ। लोभ के वश होकर सारे पाप करते हैं। पहले हम लोग पाठशाला में पढ़ते थे तो नाटक भी करते थे, लोभ पाप का बाप है। कभी सुना होंगे इसकी कहानी, आज से समय अपना हो गया। तो लोभ के वशीभूत होकर हम देखेंगे, हमारे लोभ का मतलब क्या है? लोभ का मतलब है इच्छाएं। ये जो हमको इच्छाएं होती है, ये लोभ है। और हमारे को आप दिन भर में नोटिस करना कि हमको वो कषाय ज्यादा हो रही है या उस कषाय की इच्छा ज्यादा होती है। आप पाएंगे, मैं भी आपको रिजल्ट ही बता रही हूँ, लेकिन आप लोग नोटिस करना जरूर कि हमको क्रोध ज्यादा आता है कि क्रोध करने की इच्छा ज्यादा होती है। दोनों में से क्या ज्यादा हो रहा है? टाइम। हमको मान ज्यादा होता है कि मान करने की इच्छा ज्यादा होती है? हमको मायाचारी ज्यादा होती है कि मायाचारी की इच्छा ज्यादा होती रहती है? आप देखेंगे कि हम ये कषाय तो बहुत कम देर कर पा रहे हैं, लेकिन वो करने की इच्छा, मान की इच्छा सारे दिन चलती रहती है। मेरा मान हो, मेरा मान हो, मेरा नाम हो, सब मेरे को पूछें, ये इच्छा चलती रहती है। और ये इच्छा है वो लोभ है। तो ये लोभ है वो पाप का बाप है। और इस लोभ का भी बाप कौन है? इस लोभ का भी बाप है वो है मिथ्यात्व। क्योंकि इस मिथ्यात्व के कारण वशीभूत होकर ही जीव घोर पाप करता है। आज हमने नरक आयु के असर के कारण पढ़े थे, तब उसमें ये कहा था कि वो अपनी आत्मा को जाने बिना, मिथ्या दृष्टि जीव, जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व के वश होकर वो ऐसा पाप करता है, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होता है और वो नरक जाने का पाप करता है। तो मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जीव घोर पाप करता है। इसलिए सबसे बड़ा पाप वो मिथ्यात्व है। पाप का बाप लोभ है और लोभ का भी बाप मिथ्यात्व, यानी पाप का दादा कौन है? कि वो मिथ्यात्व है। तो यदि हम पाप ये पाप करने चाहिए कि नहीं? पाप नहीं करने चाहिए। तो यदि हम पाप होते हैं कि नहीं? होते हैं। हमको पाप यदि छोड़ना है, पाप हम छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए। मिथ्यात्व के छूटे बिना ये पाप वास्तव में छूटते नहीं हैं। अभी आपको 2 प्रश्न मैंने दे रखे थे, जल्दी जल्दी से आप जवाब बताएंगे। पहला प्रश्न क्या है और उसका जवाब क्या है? 2-3 लोगों ने करे हैं क्या? आशा आंटी, आपने नहीं किया? मैं दान तीर्थ के प्रवर्तक सबसे पहले कौन है? राजा श्यांस। आप श्योर नहीं है? बोलिए। ठीक है, श्योर तो हूँ, पर फिर भी पता नहीं, आजकल मुझे श्योरिटी बहुत कम हो गई। बोलिए रेखा जी, दान तीर्थ के प्रवर्तक कौन है? राजा श्यांस। राजा श्यांस सही जवाब है। राजा श्यांस। दान तीर्थ के प्रवर्तक का मतलब क्या है? इस युग में सबसे पहले आहार दान किसने दिया?
तो वो कहलाए दान तीर्थ के प्रवर्तक। वो है राजा श्रेयांश। दूसरा क्वेश्चन क्या था? बोलो प्रीति क्वेश्चन। इस युग के सबसे पहले मुनि कौन हुए? इस युग के सबसे पहले मुनि कौन हुए? बोली सरोजांती। मुनि ऋषभ। हाँ, ऋषभ देव मुनिराज, वो इस युग में सबसे पहले मुनि हुए। अभी तो ये सरल थे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आपको खोज के रखना है एक हफ्ते में। अभी वो जो अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड नहीं है। हाँ सही है। यहाँ क्या? वे कौन थे वे कौन थे जिन्होंने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था? हो सकता है आप लोगों को पता हो अभी भी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको ढूंढ के रखना है। वे कौन थे जिन्होंने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था? अभी नहीं पूछूंगी, जिनको पता है वो पता रखें, कोई बात नहीं। फिर और भी अभी तो ज्यादा कठिन नहीं दे रही हूं मैं, फिर बिल्कुल आपको मिले ही नहीं। ठीक है, अभी समय अपना ज्यादा हो गया काफी, अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्थिति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार।